नमो हरिहंताणं प्रणमोस्ताणं नमो आयियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। दौसा नगर में यहाँ वेदी प्रतिष्ठा का यह मांगलिक प्रसंग है और धूमधाम से पूरे नगरवासी इस आयोजन को उत्साह से मना रहे हैं। मनाना भी चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उत्साह से न मनाया जाए तो फिर उसका कुछ फल नहीं मिलता है। शादी विवाह के कार्यक्रम तो बहुत उत्साह से मनाते हैं, तो धार्मिक कार्यक्रम कितनी उत्साह से मनाया जाना चाहिए। ये आयोजन विशुद्धि के लिए है। जो आयोजन यहाँ किया जा रहा है ये आयोजन है वेदी शुद्धि का। वेदी शुद्धि है, वेदी शुद्धि है। क्या जरूरत है शुद्धि की और इतना बड़ा काम जाम लगाने की। सीधा सीधा धो उसको वेदी को तो भगवान को विराजमान कर दो। कभी सोचा आपने इतने लोगों को बुलाना, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आवागमन की टेंशन, ये सारे झमेले क्यों समाज का पैसा बर्बाद किया जाए संजय जी वैसा क्यों? लेकिन नहीं भाई, आपको मालूम है जिस वेदी पर भगवान विराजमान होने वाले हैं, थोड़ा कंट्रोल है, रिजल्ट मार करना क्या है, जिस वेदी पर 3 लोक के नाथ विराजमान होने वाले हैं वो वेदी कैसी होगी? और ऐसे ही विराजमान कर देंगे आप कल्पना कीजिए आपके घर में जब कोई आपके विशेष परिचित आने वाले हों, ऐसा समझो हमारे कंवर साहब आने वाले हैं हमारे घर में, महीने 2 महीने से आए नहीं हैं, तो घर में साफ सफाई हो जाती है कि नहीं होती होगी कि वैसे ही गंदा रहता होगा? थोड़ी बहुत तो रूटीन से तो कुछ फर्क पड़ता है ना। और समझ लो आपके वहाँ यदि पार्षद जी आने वाले हो तो मोहल्ले के, तो थोड़ी सी आस पड़ोस में भी सफाई हो जाएगी, फिर दिखने लगेगा मोदी जी का सफाई अभियान है। और यदि कोई मिनिस्टर आने वाला सिटी की पूरे सिटी की, और अभी मालूम चले कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ, तो क्या होगा? तो बोलो पूरा दौसा नगर ये सज जाएगा या नहीं? और यदि नरेंद्र मोदी आने वाले हो तो जयपुर एयरपोर्ट से लेकर दौसा में यहाँ इस मंदिर तक जिस रोड से वो निकलेगा हर रोड पर तोरण द्वार बन जाएंगे, रंगोलियां बना दी जाएगी, चौराहे चौराहे पर कैसी व्यवस्थाएं होगी। कल्पना करो आप, किसकी बात कर रहे हैं हम? नरेंद्र की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ नरेंद्र का नहीं जिनेंद्र का सवाल है। मोदी जी से तो बढ़कर होंगे आपके जिनेंद्र भगवान। जब इनका पदार्पण होगा वेदी पर तो वेदी कितनी शुद्ध होनी चाहिए। और हम तो हमारे भजनों में इस तरह का प्रयोग करते हैं, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मैं आपसे पूछता हूँ
यदि महावीर भगवान को अपने मन मंदिर में बुलाना है तो आपने अपने मन मंदिर में झांक के देखा है कि महावीर भगवान के आने योग्य सफाई भी है या नहीं है? जिस मन मंदिर में आप भगवान महावीर स्वामी को बुलाना चाहते हैं उस मन मंदिर के अंदर झांक कर देखो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं राग द्वेष, कषाएं, मायाचारी, आपसी मनमुटाव, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, अनीति, अन्याय, लोगों को लूटने की भावना, दो के चार करने की भावना, ये हमारे जिस मन में ये बातें कूट कूट के भरी होगी तो ऐसे मन में बुलाएंगे आप भगवान महावीर स्वामी को? जोर जोर से हमने माइक पर भजन तो सुना दिया और भगवान महावीर स्वामी को तो पुकार लिया, लेकिन उन भगवान महावीर स्वामी के आने योग्य जगह तो बनानी पड़ेगी ना। जब तक हृदय इतना पवित्र ना हो, जब तक हृदय इतना निर्मल ना हो, तब तक भगवान महावीर स्वामी कैसे आएंगे? और सुनो, भगवान महावीर स्वामी तो आते नहीं हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में एक बार जो परमात्मा बन जाते हैं वे लौट करके दोबारा नहीं आते। आप कितना भी पुकारते रहो कि एक बार तो आना ही पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, भक्त कितना भी पुकारें, लेकिन भगवान महावीर स्वामी सुनने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं सुनने वाले हैं सुधीर जी भाई साहब? क्यों नहीं सुनते हैं भगवान महावीर स्वामी? एक दिन मैंने पूछ लिया भगवान महावीर स्वामी से, ये महावीर भगवान रोज रोज आकर के मैं इतनी अर्जी लगाता हूँ आपके आगे, आप कभी नहीं सुनते हो? ये इतने भक्त आते हैं मंदिर में और आपको रोज सुनाते हैं कि आप भक्तों की पुकार नहीं सुनते हो। तो भगवान महावीर स्वामी ने पलट करके कहा, मैं क्यों सुनूं इनकी बात? मैंने कहा क्या हुआ प्रभु कि मैं क्यों सुनूं इनकी बात? जब 2500 वर्ष पहले मैंने जो बातें कही वो इन्होंने किसी ने नहीं सुनी, तो मैं इनकी क्यों सुनूं? ये भी तो नहीं सुनते। मैं कभी कभी सभाओं में ऐसा पूछ लिया करता हूँ कि बोलो भगवान महावीर स्वामी को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं? भगवान महावीर स्वामी को कौन कौन मानता है? आप नहीं मानते? मानते हैं? सब मानते हैं। और यदि मैं आगे प्रश्न करूं कि भगवान महावीर स्वामी की कौन कौन मानता है? भगवान महावीर स्वामी को तो सब मानते हैं भैया। भगवान महावीर स्वामी को मानने से उद्धार नहीं होगा, भगवान महावीर स्वामी की मानने से उद्धार होगा। क्या भगवान को तो बहुत सुनाया, एक बार भगवान की भी तो सुनो। भगवान क्या कहते हैं, क्या उपदेश दिया होगा भगवान महावीर स्वामी ने, क्या कहा होगा, क्या संदेश दिया होगा? जब मैं समाज में भक्तों को देखता हूँ और भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर ऐसी दयनीय दशा में दिखते हैं जैसे भगवान ही कुछ देंगे तो भला होगा, भगवान ही है देने वाले, हे प्रभु आप ही दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कितना कैसा सोच करके आया है भगवान के सामने। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। सुनो भाई, भगवान भक्तों का भला नहीं करते, माफ करना। बहुत बड़े बड़े आयोजन समाज में होते हैं, मैंने आज तक कभी जैन मंदिरों में ऐसा नहीं देखा। क्या छाबड़ा जी साहब पीछे दोनों ही छाबड़ा जी हैं, दोनों का नाम ही प्रेमचंद जी छाबड़ा है क्या? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कभी किसी जैन मंदिर में आपने हमारे भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद की मुद्रा में देखी है क्या? आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों में कभी किसी तीर्थंकर की प्रतिमा को कभी किसी जैन मंदिर में
यहाँ जयपुर में, आसपास में, पूरे हिंदुस्तान में कभी देखा है कहीं? नहीं देखा। क्यों? क्यों नहीं? जगत में जितने देवी देवता हैं, जितने मंदिरों में चले जाओ आप, जैन मंदिर को छोड़कर, आपको सब में प्रतिमाएं ऐसी मिलेगी आशीर्वाद देती हुई। ये हमारे जैन मंदिर में प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई क्यों हैं? मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए। बोलो रिंटू मामा, हैं? कभी सोचे क्या सुधीर जी वैसा? कभी ऐसा सोचना, आखिर क्या कारण है? और आप तो इतनी संस्थाओं के पदाधिकारी हो और सभी लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अपने दौसा से ही कर दो एक शुरुआत, पंचकल्याणक कराओ और एक आध आदिनाथ भगवान की या महावीर भगवान की ऐसी प्रतिमा विराजमान करो जो आशीर्वाद देती हुई हो। नहीं, भक्तों का भी भला हो जाए, भक्त बेचारे आशा से आते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद मिल जाए। सोचो यार गंभीरता से, आखिर क्यों? क्या कारण है उसके पीछे? भैया आशीर्वाद नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, भगवान भक्तों का भला नहीं करते। कि क्या बात करते हो आप? भगवान भक्तों का भला नहीं करते तो भक्त भगवान के पास में आएगा क्यों? भगवान भला नहीं करेंगे तो आएगा क्यों? लेकिन भगवान क्या भला करें इसके बारे में भी तो विचार कर लो एक बार। क्या भला करें बोलो? भगवान भलाई किसमें लगती है भाई साहब? बोलो बोलो राजू जी, किसमें लगती है भलाई? कि कोई थोड़ा सा हमारा बिजनेस चलने लग जाए, थोड़ी घर में सुख शांति हो जाए, दुकान अच्छी चलने लग जाए, बच्चे कहना मानने लग जाए, और बतलाओ तो सही आपको क्या क्या चाहिए। आप अम्मा जी की तबीयत खराब है वो ठीक हो जाए, शांति विधान करा लो एक, काहे के लिए कराना है शांति विधान? शांति के लिए। ये किसकी शांति के लिए हैं? सोचो एक बार, हम तो बात कर रहे हैं। देखो भाई, आप लोग बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, मैं प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है दौसा में सारा परिवार है, सब अपने ही लोग हैं, अपने लोगों के बीच में अपन बातें कर रहे हैं। आपको मेरी बात ना जचे तो आप पूछना। मैं आपसे पूछता हूँ, वो भगवान महावीर स्वामी, यदि आपने उनसे जाकर के कुछ मांगा और आप कल्पना करो कि वे साक्षात भगवान महावीर स्वामी उतर करके आ गए, क्या कहेंगे? आपको दे देंगे? नहीं। और यार मजा आ गया, भगवान महावीर स्वामी उतर करके आ गए, साक्षात सामने उतर करके आ गए, अब तो जो मांगेंगे वो मिल जाएगा भगवान महावीर स्वामी से। अरे ऐसी डांट लगाएंगे। आप कल्पना करो, भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में हम बैठे हुए होते, 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था, उनका समो शरण लग गया था, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होना शुरू हो गया था। क्या गिरीश जी? भगवान महावीर स्वामी का उपदेश हो रहा है। 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होता रहा बिहार प्रांत में। विशेषकर भगवान महावीर स्वामी के बिहार की वजह से ही उस प्रांत का नाम बिहार पड़ा है। बिहार है ना, भगवान महावीर स्वामी के बिहार की वजह से 30 सालों तक वो उपदेश देते रहे। और आप कल्पना करो, 30 सालों तक हम भगवान महावीर स्वामी का उपदेश सुन रहे हैं। आज भगवान महावीर स्वामी तो हमारे बीच में नहीं है, और हमने भगवान से जाकर के क्या मांगा? भगवान गाड़ी मिल जाए, भगवान अच्छा बंगला हो जाए, भगवान एक अच्छा फार्म हाउस हो जाए, भगवान 2-5 करोड़ की जमीन बिक जाए। जमीनों वाले हैं ना यहाँ तो, भगवान ये काम हो जाए, ये केस निपट जाए, हे भगवान। कितनी डिमांड की आपने? वो भगवान महावीर स्वामी कहेंगे कि 30 साल तक मैंने जितना उपदेश दिया, सारे उपदेश पे पानी फेर दिया तूने। यही सिखाया मैंने तेरे को। हमारे भगवान यही शिक्षा देते हैं, हमारे मुनिराज यही शिक्षा देते हैं, हमारे साधु संत वीतरागी संत क्या उपदेश देते हैं? ये जैन परंपरा का मार्ग भोग का नहीं, त्याग का मार्ग है।
यदि वे भगवान महावीर स्वामी तुम्हें 2-5 करोड़ देने की बात करें तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यदि वे 2-5 करोड़ देंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि भगवान एक बात बतलाओ, ये जो 2-5 करोड़ मुझे दे रहे हो इसमें सुख है या नहीं है? मुझे याद आता है वो प्रसंग, रामायण का एक प्रसंग है। दशरथ थे ना, दशरथ का राज तिलक कितनी उम्र में हुआ था मालूम है आपको? दशरथ का राज तिलक कितनी उम्र में हुआ था? शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि 6 महीने के थे जब उनका राज तिलक हो गया था। एक जगह तो ऐसा मिलता है शास्त्र में कि 6 महीने के गर्भ में थे क्या, और पिता दीक्षा लेकर के चले गए। घटना क्या घटी होगी भाई साहब? दशरथ के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था अनंत रथ। मैं दशरथ तो जानते हैं ना आप लोग किसकी बात कर रहा हूँ? राम के पिता, रामचंद्र जी के फादर की बात कर रहा हूँ। दशरथ के बड़े भाई का नाम था अनंत रथ। जब दशरथ के पिता लंबे समय तक राजपाट करने के बाद मन में दीक्षा लेने का भाव आया, वैराग्य भाव उनके मन में आया, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया अनंत रथ को, और अनंत रथ को बुला करके ये कहा कि बेटा दीक्षा लेने का भाव मन में है और मैं ये चाहता हूँ कि अब इस राजपाट को आगे से तुम संभालो। मुझे दीक्षा लेनी है, राजपाट तुम संभालो। तो अनंत रथ ने पिता से कहा कि ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप दीक्षा के लिए जा रहे हैं, आप मुझे 2 प्रश्नों का जवाब दे जाएं। बोलो बेटा क्या बात है? कि पहला प्रश्न, इस राजपाट में सुख है या नहीं है? क्या पूछ लिया अभिनंदन जी भाई साहब? इस राजपाट में सुख है या नहीं है? अब क्या जवाब दूं इसको? चलिए आप मत बोलो कुछ भी, मैं ही आगे बोलता हूं। क्या बोले आगे? कि यदि इस राजपाट में सुख है तो पिताजी आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या? और यदि इसमें सुख नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो? क्या जवाब होगा? क्या जवाब दिया होगा अनंत रथ के पिता ने? बेटा सच्चाई तो यही है, सुख तो नहीं है तो जंजाल। बस बस पिताजी, जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपनी जिंदगी के 50 साल लगाए हैं, उस निर्णय पर पहुंचने में मैं अपनी लाइफ के 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। आपके साथ दीक्षा लूंगा। क्या हुआ होगा? कौन संभालेगा राजपाट? क्या होगा पीछे से? कुछ नहीं। पिता के साथ में दीक्षा ले ली। दशरथ 6 महीने के थे, बाद में दशरथ ने राजपाट संभाला। जो हुआ तो हुआ। अयोध्या के राजा की बात कर रहा हूँ, रामचंद्र जी के दादाजी की बात कर रहा हूँ, रामचंद्र जी के ताऊ जी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा कहना तो यह है कि जिन चीज़ों में सुख नहीं है, आखिर भगवान महावीर स्वामी उन चीज़ों को प्राप्त करने का आशीर्वाद तुम्हें कैसे दे दे, ये बताओ। क्या? जिसमें सार नहीं है, जिसमें सुख नहीं है, जो जंजाल है, जो फंसने का मार्ग है, उन्होंने जो वैराग्य का मार्ग बतलाया, उन्होंने जो संयम का मार्ग बतलाया, उन्होंने जो साधना का मार्ग बतलाया, उन्होंने जो राजपाट नहीं किया खुद ने और दीक्षा ले ली 30 वर्ष की युवा अवस्था में भगवान महावीर स्वामी ने, वो आपको इस घर गृहस्थी और जंजाल में फंसने का संदेश कैसे दे सकते? सोचना गंभीरता से, कैसे देवें आशीर्वाद? हाथ पे हाथ धरी हुई ये वितरागी प्रतिमाएं ये कह रही है भैया न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना, ये मार्ग वितरागता का मार्ग है।
विषयों में सुख नहीं है, पर में सुख नहीं है, बाहरी संसाधनों में सुख नहीं है, बाह्य सामग्री में सुख नहीं है। इकट्ठे कर लो कितने चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन की जेब नहीं होती, साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है कहीं भी व्यवस्था, भोगने की सामर्थ्य नहीं है। कितना भोगेंगे? दिल पर हाथ रख करके देखना, सच में आज की तारीख में मैं यहाँ दौसा में आप लोग चाहें तो आपको स्टाम्प पेपर पर रिटर्न में दे करके जा सकता हूँ, एक एक व्यक्ति को जो चाहे, जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी, जितना धन, जितनी एफडी, जो कुछ भी आपके पास में आज की तारीख में है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं मरते समय उससे एक पाई कम नहीं होगी, उससे ज्यादा ही छोड़ करके जाओगे। बोलो, कम नहीं होगी, क्योंकि कम तो होती ही नहीं हमारे यहाँ, बढ़ती रहती है। एफडियां टूटती नहीं है, एफडियां रिन्यू होती है। क्या अकेले घर की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिरों का भी यही हाल है, तीर्थ क्षेत्रों का भी यही हाल है, सब जगह के यही हाल है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, हर समाज में, मंदिरों में, मंदिर के पदाधिकारी लोग इस बात में गौरव का अनुभव करते हैं कि हम जब अध्यक्ष बने थे, हम जब मंत्री बने थे, तो उस समय इतने की एफडी थी, और आज देखो हमने वो एफडियां 4 गुना ज्यादा बड़ी कर दी। बहुत महान काम किया आपने, एफडियां 4 गुना ज्यादा हो गई। भाई साहब, एफडीओ की जरूरत नहीं है, जितना है तो पर्याप्त है। ये जोड़ने का काम नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो पैसा बरसता है, तुम काम तो करो। हम उसको जोड़ करके इकट्ठा किए जाएं, जोड़ने के लिए लिया है समाज ने पैसा। मुझे मालूम है, आज सुना मैंने यहाँ लाखों रुपयों की बोलियां लगी आज यहाँ सुबह। क्या होगा उसका? कुछ विकास होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हो, कुछ समाज के क्षेत्र में हो, कुछ गरीबों के लिए हो, कुछ सामाजिक कार्यों के लिए हो, जिसके माध्यम से विकास तो हो सके। जोड़ने का काम नहीं। आप समझ मैं क्या कह रहा हूं? हम भी जो हमारे घर गृहस्थी में जितना धन हो रहा है ना, जोड़े जा रहे हैं। देख लो आपके पास में आज से 5 साल पहले कितना था और आज कितना हो गया, आगे आने वाले समय में कितना हो जाएगा, और ये किसके लिए जोड़ करके जा रहा है? भोगने की तो फुर्सत ही नहीं है। रत्नकरण शास्त्राचार्य ने लिखा कि सुन, अभागा है तू, ना तो दान देता है, न खर्च करता है, न भोगता है। तेरे घर में जरूर कोई भाग्यशाली आएगा जो दान भी देगा और भोगेगा भी। ये धन तेरा नहीं है। सदाशिव दास जी कहते हैं रत्नकरण शास्त्राचार्य में 300-400 साल पहले क्या कहते हैं? ये धन तेरा नहीं है, तू नौकर है, तू रखवाला है, तू सर्वेंट है उस नौकर का, किसी भाग्यशाली के लिए रखवाली कर रहा है। जोड़ करके चला जाएगा किसी भाग्यशाली के लिए। भाई साहब, क्या करना है जोड़ करके? किसके लिए जोड़ना है और किसके लिए इकट्ठा करना है? करते रहो आप इकट्ठा, सुख तो इसमें रंच मात्र भी मिलने वाला नहीं है, और फिर भी दौड़े जा रहे हैं। देखो, मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात में 100% सच्चाई नजर आ रही है, और ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। ये बातें सबने सुनी है, वर्षों से सुनी है, और सब जानते हैं सबको छोड़ करके जाना है एक दिन, सब जानते हैं। ये असर नहीं होता ना, असर नहीं होता बिल्कुल भी। फिर भी उसी दिशा में दौड़ रहे हैं, उसी दिशा में दौड़ रहे हैं। रोजाना दुर्घटनाएं घट रही है, रोज घट रही है दुर्घटनाएं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। आस पड़ोस में, परिवार में, परिचित लोगों में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं रोजाना घटती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? ये घटना हमारे साथ में नहीं घटेगी, किसका इंतजार है? लग रहा है हमारे को, सुख लगता है इसमें, सुख लगता है इसमें, लगेगा इसमें सुख है, इसमें सुख है। नहीं है भैया, किस में लगता है सुख? चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कितने में मजा है बतलाओ? 2 करोड़ में मजा है कि 5 करोड़ में? 5 करोड़ में है कि 25 करोड़ में? पैसे की क्यों बात करूं? खाने पीने में मजा है कि पहनने में, घूमने फिरने में मजा है? मजा कौन सी जगह पर है बताओ तो सही। खाने पीने में आता है मजा? कौन सी मिठाई पसंद है? हैं? मिठाई तो पसंद होगी कोई, तो नमकीन पसंद है कोई?
तो आप मिठाई नहीं खाते? तो कौन सी खाते हैं आप? कौन सी खाते हैं? नहीं चाहिए, पसंद कोई भी नहीं है, लेकिन क्या करें? अरे जिसमें तुम्हारे को मजा आ रहा है ना, जिसे देखते ही क्या ये चीज मैं मेरे प्रवचनों में डोसे की बात करता हूँ जरूर। डोसे पसंद है? इतने पसंद होते हैं कई कई लोगों को, ऐसा देखा है मैंने कि घर में डोसे बनने वाले हो ना, ऑफिस से 1 घंटा जल्दी आ जाए। डोसे इतना मजा आता है उसको खाने में। सही से बताओ, खाने में मजा आता है कि नहीं? मजा तो आता है। अब आगे क्वेश्चन करूं मैं। ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान पर, बिजनेस में, जॉब में कहीं कोई झटका लग गया कुछ और घर में बने डोसे, मजा आएगा कि नहीं? नहीं आएगा? क्यों? तुम तो नाम सुनने मात्र से दौड़े चले आते थे, अब क्या हुआ? अब गायब हो गया। इतना क्षणिक है। किसी भी चीज की चर्चा कर लो आप, खाने पीने की चर्चा कर लो, चाहे भोगने की चर्चा कर लो, विषय भोगों की किसी की भी चर्चा कर लो, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसा दिखेगा कि इसमें है ही नहीं। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। बोलो कितनी बातें कहती, 4 बातें कहती है यहाँ। मंथन करें किसका? जल, पानी का। पानी है, मथ रहे हैं उसमें, घी निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा क्या? पानी है, पानी। थोड़ी आवाज गूंज रही है ना यहाँ, थोड़ी सी गूंज रही है, कर दो थोड़ी सी, कैसे हो सकता है? हमारे पानी है और उस पानी को हम मथ रहे हैं, तो उसमें से घी निकलेगा कि नहीं? संजय जी साहब, नहीं निकलेगा? अच्छा, 1 घंटे यदि हम कोशिश करें तो घी निकलेगा या नहीं? और यदि 4 घंटे कोशिश करूं तो? और यदि 12 घंटे लगा रहूं तो? आपने ये वाक्य नहीं सुना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे लेकिन है ही नहीं उसमें, कुछ पानी में घी है ही नहीं, निकलेगा कहां से? कितनी देर मेहनत करें कि उसमें से घी निकल जाए कि नहीं? और रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता है, तेल तो तिलों में से निकलेगा। कहां से निकलेगा तेल? रेत को पेले जा रहे हैं, निकलेगा या नहीं? तेल थोड़ा तो निकलेगा कि बिल्कुल नहीं? एक आदमी पागल खाने में था और वहां पागल खाने में दीवार के कान लगा करके कुछ सुनने लगा। दीवार की कान लगाया और कुछ सुन रहा था। उस पागल को देखकर कुछ और पागल थे वहां पागल खाने में, उन्होंने भी दीवार के कान लगा लिया। चल रहा होगा कुछ, क्या चल रहा है? काफी देर हो गई और इतने में स्टाफ घर से निकला, तो स्टाफ ने देखा ये क्या चल रहा है, दीवार में कुछ न कुछ म्यूजिक चल रहा है क्या? तो स्टाफ के लोग थे 2-4, उन्होंने भी कान लगाया दीवार के कि कुछ सुनाई देता है क्या इसमें। और इतने में उधर से वहां से इंस्पेक्शन करने वाले डॉक्टर निकले पड़े ऑफिसर। भाई क्या चल रहा है ये सब? सारे के सारे लोग दीवार पे कान लगा करके सुन रहे हैं, उसने भी कान लगा करके सुना, सुनाई तो भी दिया नहीं।
या कुछ भी सुनाई नहीं दिया तो उसने स्टाफ से पूछा कि क्या चल रहा था यार, क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ नहीं हमने तो अभी लगाया था कान, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। एक एक से पूछते चले गए, धीरे धीरे उस आदमी तक पहुंचे जिसने सबसे पहले कान लगाया था दीवार पर कि भैया क्या सुनाई दे रहा है क्या? उस पागल ने नीचे से ऊपर तक डॉक्टर को देखा और घड़ी देखते हुए बताया 6 घंटे से दीवार के कान लगा करके खड़ा हूं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तू 6 सेकंड में सुनना चाहता है? कितनी देर में सुनाई देगा? है समझिए कितनी देर में? अरे जिस विषयों में अभी तक सुख नहीं मिला, जिस संपत्ति को इकट्ठा करते हुए आज तक शांति नहीं मिली, जिन विषय भोगों को भोगते हुए आज तक कभी हम सुखी नहीं हुए, अब और कितना इंतजार है, कब सुख मिलेगा, कब आनंद मिलेगा? है नहीं उसमें, जहां सुख है नहीं वहां सुख मिल नहीं सकता है। कितनी सुंदर लाइनें लिखी है, मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। और सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। कितना भी व्यापार कर लो, तुम्हारा यदि भाग्योदय नहीं हो तो वही बिजनेस नुकसान में जाएगा, घाटे में जाएगा। कर लो आप, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो। आप कहते हो ना मेहनत से आता है पैसा। एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करे और यदि उसकी किस्मत में न हुए तो शाम को उसको धक्के मार करके निकाल दिया जाए और चोरी का इल्जाम और लगा दिया जाए माथे पे। बोलो, नहीं हो भाग्य में तो नहीं मिले। और आपको ऐसा लगता है ना कि आपके कमाने से कमाया जाता है क्या? कितने साल लगाए रिंटू मामा, कितनी संपत्ति हो गई? पूछना नीचे वैसे भरी सभा में तो कोई बात नहीं कि कुछ भी समझ लो आप, इतनी हो गई। ऐसे ऐसे सेठ मिलते हैं अमेरिका में, बम्बई में, जगह जगह लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पंडित जी जब हम यहाँ आए थे ना बम्बई, तो कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था जब गांव से यहाँ आए थे बम्बई। और आज 40 साल में हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा, कितनी हो गई संपत्ति? 400 करोड़ की संपत्ति है आज, 4000 करोड़ की संपत्ति है। कितने टाइम में? 40 साल में। 40 साल, कितने करोड़ की संपत्ति? 4000 करोड़ की संपत्ति। गजब। आपने जिस संपत्ति को कमाने में अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए, आपके घर में आज एक पोते ने जन्म लिया, उसको 4000 करोड़ कमाने में कितने मेहनत करनी पड़ी? कितने साल लगाए उसने? बोलो। तुम मरे जा रहे हो, मैंने 40 साल में ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अरे तू करने का बोझ अपने माथे पर लेकर के घूम रहा है और देख कुछ नहीं किया उसने, और आज तो अरबों की संपत्ति का मालिक हो गया। भाई साहब, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, लेकिन सुख उसमें भी नहीं है, ध्यान रखना। निज आत्मा के भान बिन द्यो सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। ये क्या है आत्मा जिसके भान की चर्चा की है? ये आत्मा क्या तत्व है जो इस देह में विराजमान है? कभी सोचते हो आईने के सामने खड़े होकर के जो चेहरा दिखाई देता है, ये चेहरा असली चेहरा नहीं है, इसके पीछे छिपा हुआ एक और चेहरा है जो असली चेहरा है। हमारे जयपुर में तेज करमजी डंडिया साहब थे, 2 लाइनें सुनाया करते थे बड़ी सुंदर, शिक्षाविद थे, हम भी पढ़े हैं उनसे। 103 साल के होकर के स्वर्गवास हुआ उनका। वो कहते थे
क्या भूल गया, देखो अभी दिमाग में थी लाइन, तुरंत निकल गई। चलो कोई बात नहीं। क्या है? हाँ, वो उसके ऊपर की लाइन नहीं आ रही, कोई बात नहीं। देखो आप, वो ये कहा करते थे, इस तरह की बातें बहुत बोलते थे, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है। ध्यान अभी देखो, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। इतने शीशे देखे मैंने, असली चेहरा भूल गया। सच में कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी कुत्ता बिल्ली बन के कितने जन्म धारण किए हैं। एक बार अपने उस असली स्वरूप को पहचानो तो सही कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है। एकदम अचानक क्या होता है, चलता फिरता हुआ व्यक्ति अचानक पता नहीं क्या हुआ और चलना बोलना सब बंद हो गया। ये क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, ये क्या है ये जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। अभी बोल रहे थे, अभी चल रहे थे, अभी बातें कर रहे थे और बातें करते करते एकदम बंद हो गया। कुछ तो हुआ है, वो क्या हुआ है ये बताओ। वो क्या चीज़ माइनस हो गई है? जो चीज़ माइनस हो गई है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। अपने आप को देखो, अपने आप के स्वरूप को देखने का प्रयास करो, थोड़ा सा अपना परिचय प्राप्त करने का प्रयास करो। जब तक आप अपने स्वरूप को गहराई से नहीं देखेंगे, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम अपने आप के लिए भी निकालिए। समाज के लिए बहुत टाइम निकाला, परिवार के लिए बहुत टाइम निकाला, शरीर के लिए बहुत टाइम निकाला, लेकिन अपने आप के लिए टाइम निकाला कि नहीं निकाला ये बताओ। यही मैं हूँ जो आईने में खड़े होने पर दिखाई देता है। यही मेरा स्वरूप है कि इस देह से भिन्न कोई है जो जानने का काम करता है, जो देखने का काम करता है, जिसकी वजह से इस बॉडी के सारे फंक्शन चलते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या चीज़ है, उसकी पावर कैसी है, उसकी शक्तियाँ कैसी है। आज दोपहर में यहाँ इस वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर याग मंडल विधान का आयोजन हुआ। याग मंडल हुआ था ना, बैठे होंगे आप लोग, बैठे थे। बहुत सारे अर्घ चढ़ाए हमने, 250 अर्घ हैं करीब याग मंडल विधान में। उनमें हमने अंत में चलते चलते रिद्धिधारी मुनिराजों को अर्घ चढ़ाए थे। उन रिद्धियों को देख करके मन नहीं ललचाता है? कैसी रिद्धियाँ हैं गजब की, अपने को मिल जाए तो। सच सच बतलाना, ऐसा नहीं, अपने को यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा लगे। आज से लगभग 25-30 साल पहले अनिल कपूर की एक मूवी आई थी, मिस्टर इंडिया। वॉच वाली देखी थी आप लोगों में से किसी ने देखी है? सबने देखी है? नए बच्चों ने नहीं देखी हो शायद। क्या था उसमें? वो घड़ी पहनता था, क्या सुनील भाई, गायब हो जाता था। अभिनंदन जी, वैसा आपने भी देखी क्या? पूछ रहा हूँ यार, क्या हो गया भगवान, माफ़ करना, बुरा नहीं लगे, आपने है कोई भी कह देता हूँ। लेकिन एक ऐसी मूवी थी जब बचपन में देखते थे ना, यार गजब की चीज़ है यार, ऐसी घड़ी अपने पास में आ जाए विवेक, नहीं लगता? कितनी अच्छी बात लगती है, काश अपने पास में ऐसी घड़ी आ जाए। ऐसा लगता था जब छत पे खड़े होकर के पतंग उड़ाते थे ना किसी ज़माने में, क्या तो ऐसे लगता था आकाश में उड़ने की ऐसी कोई रिद्धि आ जाए। जब कॉमिक्स पढ़ते थे और उसमें ऐसी कहानियाँ पढ़ते थे, उसने चटाई बिछाई और उसके ऊपर खड़े होकर उड़ने लग गए। तो जब पतंग कटती हुई ऊपर जाती थी तो ऐसा लगता था कि यार अपन भी ऐसे उड़ जाएं तो उड़ करके पकड़ लेगा उसको, ऐसा सोचते थे। पुरानी बात बतला रहा हूँ, बचपन की बात। आज भी अपने को ऐसा नहीं लगता है कुछ ऐसी शक्तियाँ अपने पास में आ जाए, कुछ ऐसी रिद्धियाँ अपने पास में आ जाए। उन मुनिराजों को देखा हमने तो कैसी कैसी रिद्धियाँ बतलाई, उसमें दिन में चर्चा की होगी। अभिनंदन जी भाई साहब ने बतलाया होगा, विवेक जी ने बतलाया, सुनील जी थे यहाँ, सब चर्चा की होगी। कैसी कैसी रिद्धियाँ मुनिराजों के जीवन में तप के प्रभाव से प्रकट हो जाती है।
आपके जीवन में यदि इस तरह की रिद्धियां प्रकट हो जाए तो आपको कैसा लगे? बोलो। आप लोगों में से कोई ऐसे हो जिनको रिद्धियां नहीं चाहिए हो तो हाथ खड़ा करो। सबको चाहिए, शक्तियां तो सबको चाहिए। सुनो भाई, उन भावलिंगी मुनिराजों से पूछो जिनके जीवन में रिद्धियां प्रकट हो जाती है, उनसे पूछो आपको रिद्धियां चाहिए क्या? अच्छा, आपसे पूछता हूं, आपको यदि गायब होने की रिद्धि प्रकट हो गई तो मजा आएगा या नहीं आएगा? बोलो भाई, अरविंद भगवान है, आएगा ना? आएगा मजा। क्यों भैया, क्या करोगे यदि आपको ये इस तरह की कोई रिद्धि प्रकट हो गई? आप सोचिए जरा, आप उस रिद्धि को प्राप्त करके करेंगे क्या? ये रिद्धियां लौकिक काम करने में सहयोगी हो सकती है, लेकिन जिन्हें अपने आत्मा में समाना है, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जिन्हें अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना है, जिनका लक्ष्य कुछ और है, उन्हें रिद्धियों से कुछ प्रयोजन नहीं होता। हमें रिद्धियों की महिमा आती है, रिद्धिधारी मुनिराजों की महिमा आती है, लेकिन उन मुनिराजों को रिद्धियों की नहीं, अपने स्वभाव की महिमा आती है, अपने आत्मा की महिमा आती है। कैसे प्रकट हो जाती है ये रिद्धियां? ये किस प्रकार की शक्तियां हैं? इन रिद्धियों से पैसा भी मिलता होगा? रिद्धियों से पैसा नहीं मिलता? अच्छा, कोई मंत्रों के प्रभाव से, मंत्रों में शक्तियां तो बहुत होती है, बहुत तरह के मंत्र हैं हमारे यहाँ जिन मंत्रों के प्रभाव से बहुत काम होते हुए दिखते हैं। तो कोई मंत्रों के प्रभाव से इस तरह के काम हो जाए कुछ? नहीं। पहले आप ये नक्की करो कि आप चाहते क्या हैं। आप टेम्परेरी सुख चाहते हैं या परमानेंट सुख चाहते हैं? परमानेंट चाहते हैं? परमानेंट चाहिए। टेम्परेरी लाइफ में इनको सब चीज परमानेंट चाहिए, हर चीज परमानेंट तलाशता है। बात तो ऐसी है, दुकान पर जाता है, कोई भी सामान तलाशता है, किसी को भी पूछता है ये ड्यूरेबल है या नहीं, ये कितना चलेगा, और फिर लाइफ टाइम वारंटी, लाइफ टाइम, कि किसकी लाइफ, अपनी लाइफ का ठिकाना ही नहीं है और उसका लाइफ टाइम। ये सुनो भाई, ये जो लाइफ दिख रही है ये भले ही टेम्परेरी हो, लेकिन इस लाइफ के अंदर रहने वाला जो एक जीव तत्व है ना, वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। इसमें रहे भले ही टेम्परेरी, इस शरीर में भले ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, लेकिन वो मरने वाला तत्व नहीं है, उसका ट्रांसफर होता है कहीं दूसरी जगह। क्या? देह बदलती है, क्षेत्र बदलता है, जगह बदल जाती है, परिवार बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, ये सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन जो अंदर में जीव बैठा हुआ है ना, तो अकेला ही जाता है। कुछ ले जाने की व्यवस्था भी है या नहीं अगले जन्म में? अगले जन्म में कुछ ले जाने की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है। क्यों सर? अगले जन्म में कुछ ले जा सकते हैं कि यहाँ से मरने के बाद? कर्मों का फल, कर्मों का फल सब जाएगा, साथ में सब जाएगा, सारा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। आप जो भी कर रहे हो सफेद कुर्ता पहनकर, सफेद कुर्ता पहन करके, काली जैकेट, काला कोट पहनकर, कुछ भी करो आप, जीवन में जो भी आपने किया है उस सब का लेखा जोखा सब तैयार हो रहा है। कर्मों के माध्यम से वो सब बंधेगा और वो सब भुगतना पड़ेगा, और अकेले अकेले ही भुगतना पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ समाज में इस तरह की बातें बहुत चलती है। कभी अचानक कोई दुर्घटना होते होते बच जाए, रोड पर चल रहे हो, आपको तो मालूम नहीं होगा भाई साहब, हमारे यहाँ इस तरह की बातें बहुत करते हैं लोग। अचानक यदि ऐसा हो जाए, रोड क्रॉस कर रहे थे और बहुत तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी कोई हमारे बगल में आकर के रुक जाए, हम रोड क्रॉस कर रहे थे, इतनी तेज स्पीड से आई वो गाड़ी और बिल्कुल 1 इंच का फासला रह गया, बहुत तेज उसने ब्रेक लगाई, रोकी उसने गाड़ी। 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती हमारी। बोलो कभी हुआ है ऐसा? 10 मिनट तक घुसते रहते हैं।
और ऐसा भी हो सकता है आप उसको दो चार सुना दो कि देख के नहीं चलता है, ऐसे गाड़ी चलाते हैं। और कहे बाबूजी देख के चला तब तो बच गए। इसी बात है, यदि मैं देख के नहीं चलता तो फिर तो उड़ ही जाते ना आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात कि आप बच गए, तो लोगों की जबान से ऐसा निकलता है कि भाई साहब आज तो कोई पुण्य कर्म आड़े आ गया। किसका किया हुआ? हम तो करते नहीं है, हमारे अम्मा जी बहुत करते हैं रोजाना। उनका कोई लिया दिया, उनका कोई किया हुआ है, वो हमारे आड़े आ गया, ऐसा बोलते हैं ना सब। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनका पुण्य आड़े आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, यदि ऐसा पूछा जाए कि उन्होंने जीवन में बहुत पाप किए थे, वो थोड़ा सा आपको भुगतना है, तैयार हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गाय को भुगतेंगे, मैंने उनके किए हुए पाप को भुगतने के लिए तो तैयार नहीं है, और उनके पुण्य को भोगने के लिए सब तैयार बैठे। भाई साहब ये जैन परंपरा का मार्ग इस तरह का मार्ग नहीं है। सबको अपने अपने पुण्य का फल मिलता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। करे कोई फल मिल जाए किसी और को, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम, और ऐसा सिस्टम होना भी नहीं चाहिए। ये व्यवस्था भी अच्छी नहीं है कि किया मैंने कुछ और फल मिल जाए उसका, इनको सारा कर करके मैं मर गया। इतना 2 दिन का जो वेदी प्रतिष्ठा का जो आयोजन था यहाँ, दिन रात एक कर दिए मैंने पिछले 6 महीने में, और जब सम्मान किया तो उसका कर दिए जो 2 मिनट के लिए आया था। तो कैसा लगेगा बताओ? जिसने किया उसको मिलना चाहिए था। सही बात क्या है? जिसने अच्छा किया उसको अच्छा मिलना चाहिए, जिसने खराब किया उसको खराब मिलना चाहिए। जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिलना चाहिए। यही व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, यही न्याय है। वकील साहब बैठे हैं ना, यही न्याय है साहब। जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिलना चाहिए। दोनों ही वकील साहब बैठे हैं। जिसने जैसा किया, और भी है भाई साहब यहाँ आगे भी हैं, ये तो वकीलों की नगरी दिख रही है। क्या चीज? लो साहब, अपने जैनियों में भी होता है क्या करवा चौथ? इधर तो मना कर रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो? सुहाग दशमी होता है। अच्छा, सुहाग दशमी में कितनी उम्र बढ़ती है? हंसते हैं, फिर जवाब कितनी बढ़ती है तो पता लगे? क्या पता भाई। अच्छा, सुहाग दशमी का व्रत करते हैं तो उम्र आपकी बढ़ती है कि हस्बैंड की बढ़ती है? व्रत करें ये और उम्र बढ़ रही उनकी, ये क्या चल रहा है यार? झमेला समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छी मूवी देखी अभी, दादा ने भी देखी, OMG, सबने देखी? ओ माई गॉड। कितने सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं, कितनी सुंदर बातें कही है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी बुद्धिमान आदमी हो तो उस बात को स्वीकार करे, यार बात सही कह रहा है बंदा, जो बात कह रहा है इसमें दम है। ये जो तर्क दिए जा रहे हैं इन तर्कों में दम है। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पास यहाँ फ़ोन है, डिस्चार्ज हो गया, इसका चार्जर मिलेगा आपके पास में? सैमसंग का, सैमसंग का है? अजय भी, हमने कहा सैमसंग का फ़ोन है, और आपने कहा कि सैमसंग का तो नहीं है, तो आईफोन का चार्जर है भाई साहब। कह एक काम करो, तुम्हारा फ़ोन चार्ज पे लगा लो, मेरा चार्ज हो जाएगा। ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल यही बात कही है वहाँ, माने मोबाइल चार्ज पे लगाएं इनका और चार्ज हो जाए इनका, ऐसा कैसे होगा? बोलो, सारे समाज में ये हो रहा है, दूसरों के लिए काम हो रहे हैं, उनके लिए हमने ये करा दिया तो इनका फल उनको लग जाएगा। किस मिथ्या मान्यता में हो भाई साहब? सबको अपना अपना फल मिलता है, एक का फल दूसरे को नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है।
आपने मेहनत की और प्रॉफिट मिले इनको, ये कोई अच्छी बात है क्या? काम किया इन्होंने, सम्मान हुए इनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं है, सब जगह पर न्याय है। ये जो अन्याय दिखता है ना, ये हमारे को देखने में दिखता है, वास्तव में अन्याय कहीं होता ही नहीं है। सब जगह पर न्याय है, जिसको जितना मिलता है अपने अपने अनुसार मिलता है। खैर ये तो सारी बातें कर्मों की है। हमारा जो जैन परंपरा का मार्ग है, ये तो कर्मों के फल भोगने का नहीं, ये मार्ग तो कर्मों के नष्ट करने का मार्ग है। कभी ये भी सोचो एक बार, हम जैन हैं, कल रात को मेरे को एक सज्जन छोड़ने के लिए आए, वहाँ से 2-4 लोग थे छोड़ने के लिए, तो 2 घंटे का सफ़र था। उनसे पूछा मैंने कि बाहर के आए हुए थे, वो कभी स्वाध्याय नहीं करते थे। मैं उनसे चर्चा करने लगा, आप लोगों से करता हूँ, अपने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचना, कोई व्यक्ति यदि आपसे पूछ ले कि जैन धर्म क्या है, सोचना जरा, सिंपल सा प्रश्न है, तो बहुत बड़ी बात नहीं पूछ ली है मैंने। जैन धर्म क्या है? जैन कौन होते हैं? जैनों का क्या स्वरूप है? जैन धर्म क्या कहता है? जैन सिद्धांत क्या होते हैं? क्या बतलाएंगे? पता नहीं था कुछ नहीं। सोचो कोई किसी अजैन व्यक्ति ने अचानक आपसे पूछ लिया, आपके पास में कुछ तो जवाब होना चाहिए। मेरे साथ घट गई ऐसी घटना। मैं एटलांटा में प्रवचन करके शिकागो से फ्लाइट पकड़ करके इंडिया आ रहा था, और मेरे बगल में सीट पर जो सज्जन बैठे थे बांग्लादेश के थे, कुछ वो हिंदी जानते थे, कुछ इंग्लिश हम जानते थे। आपस में चर्चा शुरू हो गई। हम अकेले थे, 15-16 घंटे का सफ़र था। तो मेरी आदत में है ऐसा, किसी अनजान व्यक्ति से जब भी मैं बात शुरू करता हूँ तो मेरा पहला वाक्य ये होता है कि भाई साहब आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो? पहला क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। क्या सुधीर जी? वैसा अनजान व्यक्ति से ट्रेन में सफ़र करो, या बस में सफ़र करो, बगल में यदि अपना टाइम पास नहीं हो रहा है, किसी से बात करनी है, तो पहला वाक्य होगा आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो। फिर वो कुछ बताएगा, क्या अपन कुछ बतलाएंगे, तो चर्चा धर्म के बारे में शुरू हो जाएगी। बाकी चर्चाओं से मतलब क्या है अपने को? और जो भी बतलाएगा, संयोग से सारे धर्म दर्शन पढ़े हैं मैंने कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है ना। सारे धर्म दर्शन, कन्फ्यूशियस, पारसी और जितने वेस्टर्न फिलोसॉफी है, यहाँ के सांख्य, वेदांत, नैयायिक, वैशेषिक, सारे धर्म दर्शनों को पढ़ा है। वेस्टर्न फिलोसॉफी सारी पढ़ी है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लाइबनिज, ह्यूम, डेकार्ट, आइंस्टाइन, सबको पढ़ा है। तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, सबकी खबर है थोड़ी सी। तो चर्चा करना शुरू कर दिया। तो हमने उनसे पूछा और उन्होंने हमसे पूछ लिया आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो? हमने कहा हम तो जैन हैं। तो उसने पूछा जैन कौन होते हैं? हिंदुस्तान में तो ऐसी शिकायत होती नहीं, जैन तो सब समझते। उन्होंने जैन कौन होते हैं? सुधीर जी भाई साहब मेरे को दिमाग में क्या जवाब दूं समझ में नहीं आया। तुरंत एक बात क्लिक करी, मैंने एक वाक्य उसको कहा, भैया सुन, हम तो भगवान महावीर के फॉलोअर हैं। जैन कौन होते हैं? भगवान महावीर को मानने वाले हैं हम लोग। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हु इज महावीर? महावीर कौन है? अब क्या बताऊं उसको? न वो जैन जानता है, न वो भगवान महावीर को जानता है। अब उनको क्या बतलाएं? बोलो अध्यात्म जी, अब क्या समझाएं? संजय जी वैसा 4-6 घंटे में मैंने उसको जैन धर्म समझाया, जैन धर्म क्या होता है। क्या बताया होगा? जैन लोग रात को नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ आलू प्याज नहीं खाया जाता, ये है जैन धर्म। ये जैन आचार है, ये सदाचार है, ये जैन धर्म नहीं है। इतना सस्ता है जैन धर्म, खाने पीने की बातों में निपटा दिया आपने जैन धर्म को। ऐसा नहीं है जैन धर्म। मैंने उसको समझाया, जैन धर्म विश्व में एकमात्र वो धर्म है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात बतलाता है। पूरे विश्व में एकमात्र धर्म है। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिए, जो उपदेश दिए, ये भगवान महावीर स्वामी ने वे संदेश और उपदेश दिए कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। घर गृहस्थी में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है। अभी पूरा प्रवचन सार पढ़ा करके आया यहाँ, 2 दिन में ललितपुर में पढ़ाया और 4 प्रवचनों में सिंगापुर में पढ़ाया। अभी 8 फरवरी तक सिंगापुर था। तो
वो अंतिम अध्याय में कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं एवं पढ़नीय सिद्धे जिनवर वसे पुरो पुरो समणे परिमज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, कि हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो संयम अंगीकार कर, साधना के मार्ग पर चल। ये भोगों का रास्ता सुख की तरफ नहीं जाता है, ये संयम का रास्ता सुख की तरफ जाता है। ये संदेश दिया हमारे भगवान महावीर स्वामी ने। उन्होंने संदेश दिया कि हम भक्तों का भला नहीं करते, लेकिन भक्तों को वो मार्ग बतलाते हैं कि ये भक्त सुखी हो जाए, ऐसा मार्ग उन्होंने बतलाया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता करता नहीं है, सभी वस्तुएं स्वतंत्र है, कण कण की स्वाधीनता की बातें बतलाई, सबका उदय अपना अपना है, ये कर्म सिद्धांत बतलाया। उन्होंने पदार्थों को देखने का नजरिया बतलाया, उन्होंने अनेकांत की बात कही, उन्होंने स्यादवाद की बात कही। आज भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 2500 वर्ष बाद में भी आज भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा को याद किया जाता है। क्या दिया भगवान महावीर स्वामी ने हमें ऐसा, ये सिद्धांत दिए, ये बातें बतलाई है, ये कुछ अपूर्व बातें हैं। हमें हमारे महाभाग्य से ये जैन कुल मिल गया, ये जैन धर्म मिल गया, हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे बहुत सारे प्रवचन हैं मेरे इस विषय पर यूट्यूब पर, जिनमें जैन धर्म की महिमा बतलाई है, जिनमें मनुष्य जीवन की दुर्लभता बतलाई है, जिनमें आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा की है, जीवन किस तरह से जिए हम, ये जैन वे किस तरह से हमारे जीवन को निर्मल बनाता है, ये सुखी होने का रास्ता दिखाता है हमारे को ये जैन धर्म। एक बार समझें, हमें पता ही नहीं है। भाई साहब आप जैन क्यों हैं? आप जैन ही है ना? पक्का आप जैन क्यों हैं? पता नहीं, पिताजी जैन थे। हाँ गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि वो जैन क्यों थे? उनके पिताजी जैन थे। कि वो क्यों थे? उनके पिताजी जैन थे। तो समझ में नहीं आती यार ये बात, चक्कर क्या है ये? मतलब उन्होंने कह दिया तुम जैन हो तो जैन मानने लग गए क्या? जैन 3 तरह के होते हैं क्या? एक नामधारी जैन, एक नाम के जैन। नाम के जैन कौन? जिनके नाम के आगे जैन लगा हो वे नाम के जैन। क्या? दूसरे वो जो काम के जैन, माने जिनके काम इस तरह के हैं जो जैनियों के होते हैं। कैसे काम? जैनियों के काम कैसे होते हैं? जैनियों के काम ऐसे होते हैं, हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, शाम को 5 सवा 5 बजे हमने टिफिन खोला, और हमने टिफिन खोला और सामने बैठे हुए सज्जन बोले जैन साहब इस जमाने में भी आप? मैंने कहा तुम्हें किसने कहा कि मैं जैन हूं कि तुम्हारे काम में? समझ में आ रही है बात? तो एक तो होते हैं नाम के जैन, दूसरे होते हैं काम के जैन, और तीसरे होते हैं भाव से जैन। तो नाम के जैन तो हम सब हैं ही, उसमें तो क्या दम है। अब नाम के जैन होने के बाद में हम सब काम के जैन बने, माने हमारे काम इस तरह के हो, हमारा जीवन इस तरह का हो, हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो जिसे देख करके कोई जैन धर्म के ऊपर उंगली ना उठा सके। काम से जैन बने हम दो। लेकिन सभा में बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे साहब हमारी तो जीवन शैली जैनियों जैसी ही है, हम काम नाम से तो जैन थे ही, हम काम से भी जैन हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अब आप भाव से जैन बनो। और भाव से जैन होते हैं सम्यक दृष्टि, भाव से जैन होते हैं भेद विज्ञानी, भाव से जैन वे होते हैं जो अपने आत्मा को जानते हैं, जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये जीवन पूरा हो जाने के बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, इन बातों के संबंध में गहराई से विचार करें। तो बड़े भाग्य से हमें ये जैन कुल और ये आयोजन में बैठने का, ये सब सुनने का और इस आयोजन का एक पार्ट और हिस्सा बनने का अवसर मिल गया है। लेकिन ये 2 दिन का आयोजन 2 दिन में समाप्त न हो जाए। मैं कहता हूँ हमेशा ये आयोजन कभी समाप्त नहीं होते, इन आयोजनों के माध्यम से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो इस आयोजन के माध्यम से हम अपने नए जीवन की शुरुआत करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।